ये सच है कि अगर किसी औरत का सलीका देखना है कि वो औरत कितने सलीकेमंद है, तो आप उसका किचन और उसके वॉशरूम से बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपने घर को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है और वो कितनी सफाई पसंद है। आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। आज की वीडियो में अगेन आप लोगों के साथ ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी। एक प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने अपने ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों को दिखाया था कि आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उस वीडियो के मैंने कमेंट्स रीड किए जिसमें आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आपके पास तो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिनको यूज़ करके आप इजीली अपनी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, बट हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। उसके लिए भी जी आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ये एक मुनासिब सी हाइट का है। आप लोगों के घर में भी यकीनन ऐसे कार्डबोर्ड के बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होंगे जिन्हें आप वेस्ट करके फेंक देते होंगे। अच्छा, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना कि ये काफ़ी अर्सा अगर आप ड्राई बर्तन या कोई भी ड्राई चीज़ किचन में यूज़ करें ना, इनके ऊपर रखें तो ये ईज़िली काफ़ी देर तक चल जाते हैं। इनके जो साइड्स थी ना वो मैंने सारी साइड्स को रिमूव कर दिया, तो ये इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मेरे पास बन गया। अब इसमें 3 सेक्शंस बनाने हैं मुझे। आप 3 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप लोग चीज़ों के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ों की हाइट और लेंथ है आप उस तरीके से इस बॉक्स के अंदर 1 से ज़्यादा सेक्शंस भी बना सकते हैं, बट मुझे लॉन्ग लेंथ में सेक्शंस चाहिए थे, सो मैंने सिर्फ कार्डबोर्ड के 2 टुकड़ों को कट किया। वही कार्डबोर्ड को मैंने कट किया जो मैंने साइड से उतारा था। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी चीज़ इसके लिए यूज़ नहीं की थी। इस तरीके से तो इस तरीके से मैंने 2 सेक्शंस के हाइट के अकॉर्डिंग जो था कार्डबोर्ड काट लिया था। फिर मैंने इसको किसी भी ग्लू से मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया था। तो ये कुछ इस तरीके का एक ज़बरदस्त बॉक्स बन जाता है जिसमें अब आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र नहीं है या सम टाइम आप एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स बाय नहीं कर सकती, तो भी दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। कम से कम चीज़ ऑर्गेनाइज रहे, वेल मैनेज्ड रहे, और तो आप इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके भी अपने कैबिनेट को, अपने ड्रॉर को इजीली ऑर्गेनाइज्ड कर सकती हैं। अब ये देखिए हाइट इसकी अच्छी थी, इसको मैंने किसी भी शीट से कवर नहीं किया। ये ऑलरेडी वाइट कलर था, सो मैंने इसको इसी तरीके से रख दिया। अच्छा, ये साइड वाला बॉक्स मैंने आज से कितने दिन पहले आप लोगों के साथ ना एक DIY शेयर किया था, तो मैंने उसके लिए बनाया था। उसको मैं इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। अब आप देखिएगा कि इतने अच्छे और ख़ूबसूरत से मेरे पास सेक्शंस बन गए हैं। अब आप इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो कि मिक्स हो जाती हैं और ढूंढने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सम टाइम तो मिल भी नहीं रही होती, तो इस तरीके से ना इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड ईजी वे में करके रख सकते हैं। हम औरतों के लिए ना कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। थोड़ी सी समझ से, थोड़ी सी अक्ल से अगर हम अच्छे तरीके से काम करना चाहें ना, तो किचन में मौजूद चीज़ों से ही हम अपने घर को, अपने किचन को, इवन देन के किचन के हर हिस्से को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बेकार चीज़ों से भी आप वो ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं और बहुत इजी वे में अपने घर को, अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो देखिए उन तीनों बॉक्सेस का जितना भी मेरा जो भी चीज़ें थी जो मैंने उसमें रखी हुई थी, अब वो देखिए ईजीली मेरे कार्डबोर्ड के बॉक्स में आराम से ऑर्गेनाइज हो गई हैं और कोई मेस क्रिएट नहीं हुआ। एक अच्छा ज़बरदस्त और आराम से ये चीज़ें सब ऑर्गेनाइज हो गई हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, हमें अच्छा गंदा लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमें ये पड़ना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो ये हमारे लिए आसानी है, चीज़ों को पिक करने में हमें आसानी रहेगी, कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी ड्रॉ को खोलेगा उसको आपकी सब चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो ट्रांसपेरेंट जार होते हैं ना, जैम की और चॉकलेट सेपरेट की जो बॉटल्स होती हैं ना, मैं इनको कभी भी वेस्ट नहीं करती। आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने इनके इतने ज़्यादा आइडियाज़ शेयर कर चुके हैं ना, आपने सभी को फॉलो करने की कोशिश लाजमी की होगी। इसका ईजी तरीके से इसके ऊपर से जो स्टिकर होता है उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, अगेन आज की वीडियो में इसी जार को लेके एक ज़बरदस्त तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
वैसे तो हमने देखा होगा कि हम ऑयल और की बॉटल्स जो हैं, स्प्रे बॉटल्स मार्केट से जो हैं ब्रश वाली इजीली मिल जाती हैं, कुछ के घरों में लाजमी मौजूद होंगी। बट ये ब्रश मेरे पास था जिसको मैं पहले तवे पे ऑयल गिराती थी और फिर ब्रश से ऑयलिंग करती थी, देन मैं कोई चीज़ जो है कुक करती थी। तो अब फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस काम को ही आसान कर लूँ, लेड में मैंने आराम से एक सुराख कर लिया और इसको ब्रश को मैंने उसके अंदर से गुजार दिया। देन इसके अंदर मैंने फ़िल कर दिया जी ऑयल। ऑयल फ़िल करने के बाद अब मेरे लिए काफ़ी हद तक आसानी हो गई कि अब मुझे ब्रश को बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, ब्रश को बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा। मैं इसी जार के अंदर इस ब्रश को रहने दूँगी ऑयल के साथ। और जब भी मुझे ऑयलिंग के लिए, अब समटाइम हम चीज़ें बेक कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में कोई चीज़ नहीं होती। पहले मैं, जब मैंने इसको नहीं बनाया था, पहले मैं थोड़ा सा ऑयल गिराती थी, फिर ब्रश की मदद से ना इसको मैं सेपरेट करती थी। इसके बाद मैंने ये मेरे जहन में आया कि अगर मैं इसको बना लूँ तो मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि अब मुझे ब्रश निकालना नहीं पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा, बार बार काम करने से इस झंझट से मैं आज़ाद हो गई। तो अब ब्रश को यूज़ करना पहले से काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इजी हो गया है। और इस जार को मैं इसी तरह से रख लूँगी, इसी तरह से अपने शेल्फ़ के ऊपर इसको प्लेस कर दूँगी। जब मैं मुझे ज़रूरत होगी दैन इसको मैं यूज़ करूँगी। तो ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग भी इस आइडिया को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये रोज़ाना के मामूल पे छोटे छोटे काम हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियो में मैश बैग से ये वाइप्स बनाने का तरीका शेयर किया था। होप सो के वीडियो के बाद काफ़ी मेरी सिस्टर्स ने इस आइडिया को फॉलो भी किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो इसको करके रख लीजिए। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। जब भी मुझे अपने स्टोव की क्लीनिंग करनी होती है, इसके पीछे वाली दीवार की क्लीनिंग करनी होती है, मैं एक वाइप्स निकालती हूँ और आराम से अपने स्टोव की जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अगर शेल्फ़ के ऊपर कोई ऑयल वगैरह गिर जाता है, ऐसे जैसे जब मैंने अभी आप लोगों के साथ पीछे वाला DIY शेयर किया जिसमें बॉटल में ऑयल फिल करते हुए मुझसे थोड़ा सा गिर गया था, मैंने वाइप निकाला और आराम से उसको मैंने साफ़ कर लिया। तो मुझे तो ये तरीक़ेकार, जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको मैं फ़ॉलो करके अपनी लाइफ को इजी बनाती हूँ ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि हर कोई इनको, मेरे आइडियाज़ को फ़ॉलो करके अपने काम को आसान कर ले। तो घर में तकरीबन हमारे पास 20 ऐसे काम होते हैं कि हम बार बार जो हैं हल्का सा डिश वॉश गिरा के तो कपड़े की मदद से या स्पॉन्ज की मदद से चूल्हे को क्लीन नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके ना आप अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो बस जी, आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर करना था। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।